लव डेथ एंड रोबोट्स के सीजन 3 के एपिसोड 9 में हमें एक सायरन विच को दिखाया जाता है जो कि एक तालाब में रहा करती है। उसके पूरे बॉडी पर बहुत ज्यादा कीमती हीरे जवाहरात लगे हुए थे और सायरन की आवाज में एक खास बात थी, जब भी कोई उसकी आवाज को सुन लेता तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता था और इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता था। लेकिन इसके पास एक दिन ऐसा सैनिक आता है जिस पर इसका जादू नहीं चलता है। इसके बाद क्या होता है वो हम आगे स्टोरी में देखेंगे। चलिए अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में हम कुछ सोल्जर के ग्रुप को देखते हैं जो कि एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। उनमें से हम एक ऐसे सोल्जर को देखते हैं जो कि बहरा होता है। उसका नाम जिबारो होता है। बहरा होने की वजह से जिबारो को कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती थी। तभी इनका एक साथी पीछे मुड़कर जाने के लिए बोलता है। तभी सब लोग पीछे मुड़कर जाने लगते हैं। ये लोग एक जगह जाकर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। इनके पास एक बड़ा सा तालाब था। जिबारो अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध देता है। जब वो तालाब की तरफ जाता है तो उसे एक सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ मिलता है। वो सोने के टुकड़े को अपने पास पड़ा हुआ देखकर फौरन ही अपने पास रख लेता है। लेकिन इन सोल्जर्स में से किसी को भी ये पता नहीं था कि इस तालाब में सायरन विच रहती है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कीमती हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। वो वहीं पर पानी में तालाब में छुपी हुई थी और इन लोगों को पानी के अंदर से देख रही थी। तभी जिबारो को कुछ महसूस होता है और वो पीछे मुड़कर देखता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर सोल्जर्स के अलावा कुछ और लोग भी आए हुए थे जो कि बुद्धिस्ट की तरह लग रहे थे और यहाँ पर वो कुछ ब्लैक मैजिक करने वाले थे। लेकिन तभी सायरन विच पानी से बाहर आती है और बहुत अजीब तरीके से डांस करने लगती है। डांस करने के बाद वो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगती है और जैसे ही सारे सोल्जर्स उसकी आवाज सुनते हैं तो ये सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। सायरन विच अभी भी पानी के ऊपर डांस कर रही होती है और बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रही होती है। सायरन विच की आवाज सुनकर सारे सोल्जर्स पागल होने लगते हैं और बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं जिस वजह से वो लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं ताकि वो सायरन को पा सके। बहुत सारे सोल्जर्स इसी लड़ाई में मर जाते हैं और जो भी सोल्जर्स अभी बाकी बचे थे वो सायरन विच की आवाज सुनकर पागल होते जा रहे थे और ये सब भी एक दूसरे को मारते हुए सायरन विच की तरफ जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ सायरन विच अपनी अजीबोगरीब आवाजें निकाल रही थी और अपना अजीब सा डांस कर रही थी। लेकिन जिबारो को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथियों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ना ही उसे अपने साथियों की आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही सायरन विच की। तभी जिबारो उन बाकी सोल्जर्स के पास आ जाता है और उन्हें देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। और दूसरी तरफ बाकी सोल्जर्स सायरन विच को पाना चाहते थे इसलिए वो लोग एक दूसरे को मारते हुए पानी के अंदर जा रहे थे जिस वजह से सारे सोल्जर्स पानी के अंदर डूबकर मरने लगते हैं। तभी जिबारो की नजर सायरन पर जाती है जिसे देखकर जिबारो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी सायरन चीखने लगती है लेकिन जिबारो तक उसकी आवाज नहीं जा रही थी क्योंकि वो बहरा था। लेकिन दूसरी तरफ बाकी जितने भी सोल्जर्स थे वो सायरन विच की आवाज सुनते हुए मर रहे थे और एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम सारे सोल्जर्स एक दूसरे से लड़कर और पानी में डूबकर मर जाते हैं और जिबारो के अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचता है। तभी सायरन की नजर जिबारो पर पड़ती है और वो उसे देखकर चिल्लाने लगती है और उसे अपना बहुत अजीब वाला डांस दिखाती है। लेकिन जिबारो पर उसकी आवाज का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि उसकी आवाज से आज तक कोई भी लड़का नहीं बच पाया है, तो आज ऐसा क्यों हो रहा है। सायरन जिबारो को अट्रैक्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं जिस वजह से सायरन डर जाती है और सोचने लगती है शायद उसका जादू खत्म हो रहा है जिस वजह से जिबारो पर उसका असर नहीं हुआ। जिसके बाद वो पानी में चली जाती है। दूसरी तरफ जिबारो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसकी आंखों के ही सामने सारे साथी मर चुके थे और उसे अब तक कुछ भी समझ नहीं आया था। तभी सायरन पानी से बाहर आती है और जिबारो को देखने लगती है और सोचने लगती है कि इस आदमी में ऐसा क्या है जो ये मुझसे अट्रैक्ट नहीं हो पाया। और यहाँ पर सायरन विच के साथ उल्टा होने लगता है। वो खुद ही जिबारो की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है लेकिन जिबारो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया था और वो जितनी जल्दी हो सके वहाँ से भागना चाहता था। इसके बाद वो अपने घोड़े के साथ वहाँ से भागने लगता है लेकिन भागते हुए वो एक पेड़ से टकरा जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को संभालता है लेकिन भागते हुए वो बहुत ज्यादा थक चुका था। जिसके बाद वो नदी के किनारे एक जगह रेस्ट करने के लिए रुक जाता है। तभी धीरे धीरे वहाँ पर रात हो जाती है और जिबारो वहीं पर सो जाता है। जिसके बाद सायरन विच पानी से बाहर आ जाती है और जिबारो की तरफ डांस करते हुए चली जाती है। जिसके बाद वो जिबारो के साथ लेटकर वहीं पर सो जाती है। अब सुबह हो जाती है और जब जिबारो उठता है तो वो देखता है सायरन विच उसके पास लेटी हुई थी। इसके बाद वो सायरन की बॉडी पर लगे हुए हीरे जवाहरात देखने लगता है लेकिन तभी सायरन विच उठ जाती है। जैसे ही वो जिबारो को देखती है वो वहाँ से भागने लगती है। जिबारो उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ में सायरन की बॉडी पर लगे हुए सिक्के उसके हाथ में लग जाते हैं। ये देखकर जिबारो समझ जाता है कि सायरन की पूरी बॉडी में हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। ये देखकर जिबारो बहुत ज्यादा शॉक होता है जिसके बाद जिबारो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। जिसके बाद वो सायरन
सायरन का पीछा करने लगता है, जो कि एक झरने पर जाकर खड़ी हो गई थी। उसे देखकर जिबारो भी एक कोने पर आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और जिबारो अपनी तलवार निकालकर वहीं पर रख देता है। जिसके बाद जिबारो सायरन की तरफ जाने लगता है। उसे देखकर सायरन को ये लगता है कि जिबारो भी उससे प्यार करने लगा है। ये सोचकर सायरन डांस करने लगती है। जिसके बाद सायरन जिबारो के पास आ जाती है। जिबारो उसे दिखाता है कि वो भी उससे प्यार करने लगा है, लेकिन असल में जिबारो को सायरन से कुछ भी मतलब नहीं था। उसे बस उसकी बॉडी पर लगे हुए हीरे जवाहरात लेने थे। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन सायरन के होठों पर कुछ हीरे लगे हुए थे जो कि काफी ज्यादा नुकीले थे, जिस वजह से जिबारो के होठ छिल जाते हैं और उनसे खून निकलने लगता है। इसके बाद जिबारो सायरन को अपने जाल में फंसाकर एक किनारे पर लाता है और उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद जिबारो सायरन की पूरी बॉडी से हीरे जवाहरात निकाल लेता है और एक कपड़े में डाल देता है। अब सायरन की बॉडी से हीरे जवाहरात निकालने की वजह से उसकी बॉडी से खून आने लगता है। जिसके बाद जिबारो सायरन की बॉडी को पानी में फेंक देता है और उसकी बॉडी पानी में बहने लगती है और सायरन का पूरा ब्लड पानी में मिल जाता है। जिसके बाद जिबारो उन सब हीरे जवाहरात को एक कपड़े में लेकर जाने लगता है। दूसरी तरफ सायरन की बॉडी बहते हुए उसी तालाब में आ जाती है। अपने तालाब में आने के बाद सायरन की बॉडी खुद ही पानी के नीचे चली जाती है और पूरे तालाब में खून ही खून फैल जाता है। दूसरी तरफ जिबारो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन ये सारा खजाना बहुत ज्यादा भारी था, इसलिए वो बहुत ज्यादा थक चुका था। उसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, तभी उसे सामने एक तालाब दिखता है। जब वो उसे पानी पीने जाता है तभी वहाँ पर सायरन के ब्लड वाला पानी आ जाता है। तभी अचानक से जिबारो वो पानी पी लेता है। तभी अचानक से उसका ध्यान उस खून पर जाता है, जिसके बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। उसे अब सारी चीजें सुनाई देने लगती हैं और ये सब कुछ उसके साथ सायरन का ब्लड पीने की वजह से हो रहा था। आवाजों को सुनकर जिबारो बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और पागल होने लगता है। अब क्योंकि आज तक उसने इतनी ज्यादा आवाजें नहीं सुनी थी, इसलिए वो इतनी ज्यादा आवाजें सुनकर पागल होने लगता है। कुछ देर बाद जिबारो वहीं पर शांत होकर बैठ जाता है। तभी सायरन पानी से बाहर आ जाती है। जब वो अपनी बॉडी को इस हालत में देखती है तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और सोचने लगती है जिबारो को उससे प्यार नहीं था, उसके सोने चांदी से प्यार था। तभी सायरन की नजर जिबारो पर पड़ती है और वो जिबारो की तरफ चीखना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनकर जिबारो उससे अट्रैक्ट होने लगता है और जिबारो अपने बस में अब नहीं रहता। वो अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाता और पानी के अंदर चला जाता है। जिबारो अब सायरन को पाने के लिए पागल होने लगता है। वो अपने आप को रोकना चाहता था, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता। अब सायरन उसे भी पानी में ले जाती है और उसे पानी में डुबाकर मार देती है। जिबारो पानी में डूबकर मर जाता है। दूसरी तरफ सायरन बहुत ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार प्यार किया था और उसने अपने हाथों से अपने प्यार को मार दिया। जिसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।